ज्योत्सना किरकेटा को ये डर लगने लग गया कि कुर्मियों की आबादी ज्यादा है, अगर वो लोग इधर ऐड होते, एसटी में ऐड होते हैं तो उन लोगों की आबादी ज्यादा है, उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। ये डर था ज्योत्सना किरकेटा को। उतना हम सबको जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। कुत्ता जब भौंकता है तो क्या हाथी बाजार में चलना बंद कर देता है? आपके पापा का जो खतियान है उससे खतियान से उराव मुंडा हट जा रहा है कि नहीं हट जा रहा है? मुझे मुद्दे से क्यों भटकना है? लोग तो चाह ही रहे हैं कि जो एसटी और कुर्मी की लड़ाई है इससे मुद्दे भटक के हम लोग, अब उनके समाज की बात आई तो अपने समाज की बात के लिए उठाए, अपने समाज के हित में बात किए। तो मैं तो भाई कुर्मी नहीं ना हूँ, ज्योत्सना महतो हूँ क्या मैं? निशा भगत हमारी बहन जो है आदिवासी समुदाय की, उन्होंने जो अपना मुंडन कराया है वो सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है, उसको इन्होंने तूल पकड़ा दिया कि हमारे साथ आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेटा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जंतर मंतर में 17 फरवरी को जो प्रदर्शन होने वाला है सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, आपको बुलाया गया है क्या? बकायदा एक पोस्ट पे सबसे पहले तो जोहार बोलूंगी पूरे झारखंड वासियों को आपके चैनल के द्वारा। 17 तारीख को रैली को लेकर जो दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन है सरना कोड को लेकर, तो ये तो काफ़ी दिन से ही चलता आ रहा था। जब हम लोग स्कूल में थे, छोटे छोटे थे, 2003 आसपास से, उससे पहले से ही आंदोलन लगभग करते आ रहे हैं। लेकिन ये 17 तारीख वाला में जैसे कुछ जो संगठन के लोग हैं, जैसे हमारा ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, तो बाकायदा ऐसे नाम चिन्हित करके नहीं बुलाया गया है कि ज्योत्सना जी आप चलिएगा, फलना जी आप चलिएगा। बाकायदा वो लेटर पैड एक ऐसे ही आया है कि हम लोग इस दिन जा रहे हैं तो सभी आप लोग जा सकते हैं। बाकायदा वो लेटर वाइज नहीं आया है किसी को इन्विटेशन। ये चूंकि सामाजिक प्रोग्राम है तो सबों को जाना चाहिए इस पे। तो क्या आप जा रही हैं? अब वैसा हम लोग सोच तो रहे हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखिए 17 तारीख को क्या प्रोग्राम होता है। अच्छा, सरना धर्म कोड कितना जरूरी है? आपको नहीं लगता है कि समाज के जो अगुआ है एक मंच पर नहीं आ पाते, जिस वजह से सरना धर्म कोड लागू नहीं हो पा रहा है या फिर इस दिशा में पहल नहीं हो पा रही है? हाँ, आपने जो सवाल किया, ये हम सभी आदिवासी संगठन के जो मुख्य लोग हैं, सामाजिक अगुवाकर्तागण हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। चूंकि आप 10 सामाजिक संगठन बनाओगे और सामाजिक संगठन पैरेलल नहीं रहेगा, आपस में ही तू मैं होगा, तो ऐसे सामाजिक संगठन बना के क्या करेंगे? क्योंकि सामाजिक संगठन तो हजार है लेकिन ग्राउंड पे काम करने वाले लोग कुछ ही लोग हैं। और आपस में हम लोग अपना तालमेल बैठा के नहीं चलेंगे तो फिर जिसको हम लोग को झुकाना है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जो पिछले आंदोलन हुआ था, जो आदिवासी वर्सेस फिल इन द ब्लैंक्स, उस पे हुआ कि एक ही मंच पे बहुतों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन तो अलग अलग मंच बनाकर वो अपना विरोध कर रहे थे, लेकिन अलग अलग विरोध मंच बनाकर विरोध कर रहे थे, लेकिन जिसके खिलाफ लड़ना था वो हम लोग लड़ लिए और जिसको जवाब देना था उसके मुंह पे बाकायदा तमाचा जवाब भी दे दिए हम लोग। तो एक मंच पे बोलने की सबको जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए सब समाज अलग अलग समाज के लोग अलग अलग संगठन के द्वारा काम करते हैं। लेकिन समाज जितने काम बात आती है तो सब एकजुट ही हो जाते हैं। अच्छा, डिलिस्टिंग कितना जरूरी है? देखिए, जो संविधान पे बकायदा लिखा हुआ है उसको हम और आप नहीं मिटा सकते हैं। आर्टिकल 341 पढ़िए, 342 पढ़िए। आर्टिकल 341 में ये लिखा हुआ है कि एससी समुदाय के लोग, एससी कम्युनिटी में जितने भी लोग आते हैं वो हिंदू और सिख धर्म को चुनकर अपना अगर धर्म चुनते हैं, कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं, तो उससे उसकी जाति नहीं मिटेगी। हाँ, लेकिन उससे उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 342 पे ये लिखा है कि एसटी कैटेगरी में जितने भी लोग अपने मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे उसकी आरक्षण नहीं जाएगी और उससे जाति भी, उसकी जाति तो खैर वो मिट नहीं सकता ना। आप अगर खतियान पे आपका उराव है, मुंडा है, तो वो तो मिट नहीं जाएगा, आपके धर्म बदलने से नहीं मिटेगा ना भाई। खतियान से तो आप मिटा नहीं सकते हो। तो ये लॉ में है, क्या बोलते हैं, संविधान में। तो संविधान को परिवर्तन हम और आप नहीं ना कर सकते हैं, वो सेंट्रल का काम है। वो हम और आप बैठ के यहाँ बोल देने से नहीं, वहाँ पे बोल दिए तो चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं भी मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे तो कोई नहीं बोला है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ या फिर वो बन जाओ। तो ऐसा आपको देखिए 1964 आसपास शिबू सोरेन जी को भी यही सवाल किया गया था कि
कैसे देखते हैं आप इनको? तो उन्होंने बोला कि आदिवासी समुदाय में चूंकि आदिवासियों को शुरू से वंचित रखा गया है पढ़ाई से, आदिवासी दलितों को वंचित रखा गया है, फिर पढ़ाया भी गया तो सबसे पीछे बैठाकर पढ़ाया गया है, या फिर पीछे हटाइए आप कक्षा से बाहर रख के ही पढ़ाया गया है। तो शिबू सोरेन जी ने एक बात कही थी कि हाँ, अगर आदिवासी गाँव पे अगर मिशनरीज स्कूल घुस भी रहे हैं तो अच्छी बात है ना, उससे हम आदिवासी बच्चों को शिक्षा मिलेगा, उन्हीं को ज्ञान मिलेगा, तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, आप लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, आप लोग बीजेपी आरएसएस के एजेंट है क्या? इलेक्शन डुंगडुंग ने ये बात कही है कि जो भी डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं वो लोग आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, जिस वजह से ये मांग उठा रहे हैं। आप कोई भी बाइट में मेरा ऐसा देखे हैं क्या डिलीट लिस्टिंग का मैंने कहीं बात कहा हो? आप देखे हैं? आप देखे हैं कि मैंने डिलीट लिस्टिंग के बारे में कोई भी चैनल पे कहा हो? या फिर इलेक्शन डुंगडुंग दादा मेरा नाम लिए थे क्या कि ज्योत्सना करकेट्टा ने ये बात बोला है? और मैं बीजेपी से भी नहीं हूं, तो डिलिस्टिंग की मांग तो आप ही लोग उठा रहे हैं ना। मेरा मुंह से आप सुने हैं कोई भी चैनल बाइट पे? मैंने हजारीबाग में एक बात कहा था, सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है, उसको इन्होंने तूल पकड़ा दिया कि एक बहन बोलती है कि लिस्टिंग की बात करती है, एक ने बोला कि क्रिश्चियन और सरना एक ही माँ के। ऑब्वियस है भाई, अगर धर्म वो चेंज कर भी रहा है, अगर वो दूसरा धर्म, क्योंकि संविधान में लॉ में अधिकार है अपने मर्जी से धर्म चुनिए, लेकिन चुनने के बाद आपका जाति तो नहीं मिट जा रहा है ना। दोबारा बोल रही हूँ, जाति आपका क्या करिश्मा जो भी नाम है आपका, आप चेंज कर रहे तो क्या करिश्मा के बाद टाइटल हट जा रहा है क्या? आपके पापा का जो खतियान है उससे खतियान से उरांव मुंडा हट जा रहा है क्या? नहीं हट जा रहा है। आप लोगों का तो आरक्षण का मामला है ना कि अगर आदिवासी, मैं तो आरक्षण के मामले पे ही अभी तक लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं मुद्दे से भटकी कहाँ हूँ? जो मुद्दे से भटका हुआ आप जाके कृपया उनसे सवाल कीजिए ना। मैंने कब डिलीट लिस्टिंग की बात कही? आपने सुना है क्या कोई भी चैनल पे? आप कोई भी मेरा बाइट उठा के देख लो, कोई भी चैनल उठा के देख लो, डिलिस्टिंग के पक्षधर नहीं है। मैं उसकी बात करूंगी ही नहीं। मुझे मुद्दे से क्यों भटकना? लोग तो चाह ही रहे हैं कि जो एसटी और कुर्मी की लड़ाई है, इससे मुद्दे भटक के हम लोग सरना और क्रिश्चियन को ही आपस में लड़वा देते हैं, फिर सरना और क्रिश्चियन को आपस में लड़वा देंगे, फिर इधर सरना फिर उराव मुंडा करके हम लोग उधर लड़वा देंगे। तो मुद्दे से मैं भटकूंगी क्यों भाई? मेरा एक ही अभी सामने मुझे फोकस वही दिख रहा है कि जो आरक्षण पे बात करेगा उसका मैं विरोध करूंगी, जिसको आरक्षण चाहिए उसका मैं एकदम बिल्कुल पुनर्जोर विरोध करूंगी। मेरा कोई भी बाइट पे, आप चैनल पे, मैंने किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये कहा ही नहीं है डिलीट लिस्टिंग की बात। वो चूंकि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, कि मैं द्रौपदी मुर्मू नहीं हूं कि मुझे अथॉरिटी है कि हाँ आप इसको उठा के वहां कर दो। ये मेरा हक अधिकार नहीं है, आपका भी नहीं है। वो सेंट्रल की मांग है, सेंट्रल समझे, हम और आप क्या कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी इसके लिए आवेदन दिए हैं, जो भी इसके लिए, रूप से आप लोगों की लड़ाई किस चीज के लिए है ये पहले क्लियर कर दीजिए। किस चीज, सबों की मैं नहीं बता पाऊंगी। मेरी जो प्रोस्पेक्टिव है, मेरा जो विचारधारा है, मेरी लड़ाई इससे है कि जो आज भी 75-78 साल हो गया भारत देश आजाद होते हुए, और 3000 साल से जो भी आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर, दलितों के ऊपर जो भी शोषण होते आया है, जातिगत शोषण, वो आप पहले बंद करो। क्योंकि आज भारत देश आज 78 साल हो गया, क्योंकि अभी भी जातिगत सेंटिमेंट है यहाँ। जातिगत के नाम पे लोगों के ऊपर बकायदा मूत्र का छिड़काव करते हैं, थूकते हैं, थूक के चटवाते हैं उनको। ऐसी स्थिति आज भी है। जाति के नाम पे आप किसी की हत्या कर देते हैं कि नीच जात की, कोई पानी पी लेता है तो उसको मार डालते हो। और आरक्षण हमें इसलिए नहीं दिया गया था भाई, आप 3000 साल में पहले जो शोषण दलितों के ऊपर हुआ था, एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर, वो आप 78 साल में कैसे सोचते हो कि भरपाई हो जाएगी उसकी? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। तो जिनको जो हक मिला है, संविधान जो बनाया गया, उसको आप बने रहने दीजिए। आप अपने आप को सर्वोपरि समझने के लिए संविधान से छेड़छाड़ मत कीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, उनके पास ऐसे बहुत सारी डिग्रियां थी और उनके साथ बहुत बुद्धिजीवी लोग थे उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान का निर्माण क्यों हुआ था? कि सबों को एक समान का दर्जा दिया जाए। आप देखिए, अंग्रेज की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे उससे पहले हमारे भारत में प्रथा थी, जाति प्रथा को लेकर। फिर सती प्रथा हो गया, जिसमें महिलाओं को जीवित जला दिया जाता था जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी चिता पे। बाल विवाह को अंग्रेजों ने रोक लगाया, सती प्रथा को रोक लगाया, स्तन कर जैसे जो आदिवासी महिलाओं को बदन ढकने के लिए कर देना पड़ता था, वो सब चीजों को इन्होंने, टिप्पू सुल्तान जैसे लोगों ने रोक लगाया। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हमें सिखाया गया है। और
बकायदा बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें आज इतना बोल पा रही हूं तो उन्हीं की देन है भाई कि हमें बोलने की अथॉरिटी मिली है। नहीं तो आप देखिए अगर पुराना शासन रहता तो आज भी हम घूंघटा टांग के आपके पास बैठे रहते। बैठे क्या रहते, हो सकता आ भी नहीं पाते। तो जो हमें संविधान में हक मिला है तब इतना बोलते हैं और हम लोग लड़ पाते हैं, क्योंकि लॉ की डिग्री नहीं है लेकिन लॉ की पूरी जानकारी है, संविधान का एक एक पार्ट हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा तो ज्योत्सना जी, जब और हमारी लड़ाई आरक्षण से, आरक्षण में जो भी घुसेगा सबसे मेरा लड़ाई है, क्योंकि उसको ऐसी आरक्षण नहीं मिला। एससी को आरक्षण क्यों मिला? क्योंकि उस पर शोषण हुआ है। एसटी को आरक्षण क्यों मिला? क्योंकि बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो लुकुर कमेटी के 5 जो भी मापदंड है उससे वंचित रहे हैं। वो चाहे वो जो भौगोलिक अलगाव हो गया, सामाजिक अलगाव हो गया, आर्थिक स्थिति जो उनका खराब था, उन सबों से वो लोग उस फुलफिल नहीं कर पाते थे। इसलिए उनको जो भी मापदंड है उनको पूरा करने के लिए पूरा और लोग करेंगे तभी वो एसटी कम्युनिटी में शामिल हो पाएंगे। आदिवासी में शामिल करने की मांग जब तेज हुई तब ज्योत्सना क्रिकेटा आजसू में थी। उसके बाद सीधा ज्योत्सना क्रिकेटा अपने समाज वालों के साथ खड़ी रही। उनका कहना है कि इस समय हम अपने समाज वालों के साथ खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योत्सना को गलत सही का फर्क पता है। ज्योत्सना गलत को गलत बोलना जानती है और गलत को गलत बोलने के लिए डरती भी नहीं है। क्रिकेटा को ये डरने लग गया, नहीं करती हूँ। ज्योत्सना क्रिकेटा को ये डर लगने लग गया कि कुर्मियों की आबादी ज्यादा है, अगर वो लोग इधर ऐड होते, एसटी में ऐड होते हैं तो उन लोगों की आबादी ज्यादा है, उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। ये डर था ज्योत्सना क्रिकेटा को। देखिए, बकायदा हम आदिवासी समाज से आते हैं, ठीक है। उस पार्टी में सिर्फ कुर्मी नहीं है, उस पार्टी में आदिवासी लोग भी हैं। तो जब उनके समाज की बात आई तो वो अपने समाज की बात के लिए उठाए, अपने समाज के हित में बात किए। तो मैं तो भाई कुर्मी नहीं ना हूँ, ज्योत्सना महतो हूँ क्या? मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ, आदिवासी हूँ। तो अपने समाज के लिए मैंने भी आवाज उठाया। तो गलत क्या है इसमें? गलत आप भी नहीं हो, गलत मैं भी नहीं हूं। तो फिर आप मेरे ऊपर सामाजिक लड़ाई के साथ साथ आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत लड़ाई करोगे तो क्या ज्योत्सना छोड़ देगी? आपको कोई एक तमाचा मार के जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा? गांधीवादी नहीं ना है जी कि एक गाल में मारा तो दूसरा गाल दे दी। अब भगत सिंह बन के जवाब देना होगा। ये पर्सनल अटैक क्यों? ज्योत्सना क्रिकेटा अगर कोई भी बयान देती है तो इसमें पर्सनल अटैक क्यों किया जाता है? देखिए, उतना हम सबको जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। कुत्ता जब भौंकता है तो क्या हाथी बाजार में चलना बंद कर देता है? हाथी तो भाई चलता है। तो जिनको भौंकना है, मेरे नाम से फेमस होना है, उनको होने दीजिए। ज्योत्सना को फर्क नहीं पड़ता है। ज्योत्सना का एक ही फोकस है कि आरक्षण जो मांगेगा, जिनको जो संविधान ने दिया हुआ है उन्हीं वही चीज को बनाए रखिए। उसे छेड़छाड़ कीजिएगा, संविधान की हत्या करने की कोशिश कीजिएगा, संविधान को आप चेंज कीजिएगा तो बाकायदा हम उसका विरोध बिल्कुल करेंगे। अच्छा, निशा भगत हाल ही के दिनों में मुंडन कराई हैं और उनका कहना है कि अगर जो भी आदिवासी छोड़कर कोई और धर्म अपनाया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप इससे कितनी सहमत है? देखिए, इस उम्र में अपने लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि हमारा हेयर ही श्रृंगार होता है, बाल। और निशा भगत हमारी बहन जो है आदिवासी समुदाय की, उन्होंने जो अपना मुंडन कराया है वो एक हिम्मत वाली बात है। वो जनरली सभी लड़कियां नहीं करा पाएंगे, बट उनका अपना विचारधारा था, अपना पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने किया। मेरा अपना है, हम अपना सोच उनके ऊपर नहीं थोप सकते, उनका वो अपना सोच मेरे ऊपर नहीं थोप सकती। तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरा अपना है। दोनों अलग अलग, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक। हाँ बिल्कुल, आरक्षण पे कोई हकमारी करेगा तो उसका हम विरोध तो करेंगे जी। अच्छा, झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गए हैं, लगातार आप लोग लड़ाई भी लड़ रही है। क्या लगता है जो सपना से झारखंड राज्य अलग हुआ था वो पूरा हो रहा है? अब मैं बताती हूँ। आज देखिए, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जीवित थे, हमारे इस समाज में एसटी में ही देखिए, जब उनको कोई धर्म नहीं मिला तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म चूंकि प्राकृतिक से जुड़ा है। अभी हमारे आदिवासी समुदाय में क्या हो रहा है? आज झारखंड राज्य 25 साल अलग हो गया, युवा झारखंड। लेकिन जिस मकसद से झारखंड राज्य अलग हुआ था, आदिवासियों के हित के लिए, चाहे जो भी, बट आज तक सरना धर्म या आदिवासियों को हमारा अपना लॉ नहीं है, कॉडिफाइड लॉ नहीं है हमारा, ठीक है। इसलिए लोग कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं, कोई एसटी सरना बन जाते हैं, कोई भी धर्म मान रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना आदिवासियों का कॉडिफाइड लॉ नहीं है। और इसके लिए आदिवासी के कोई भी नेता विधायक आज तक इसके बारे में बोलते नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, बोलना चाहिए इसके लिए। क्योंकि आप अगर सेंट्रल से ये चीज नहीं हो रहा तो कम से कम आप झारखंड से प्रस्ताव रखिए कि आदिवासियों के हित के लिए कॉडिफाइड लॉ हो। क्योंकि आप देखिए, हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, अब तो हिंदू संसेशन एक्ट भी आ गया है। तो भाई हम आदिवासियों के लिए कहाँ कुछ है? आदिवासी महिलाओं के लिए, जो आदिवासी पुरुष है, महिला, हमारे लिए कॉडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? मान लीजिए आप
हिंदू महिला की शादी हो रही है, चलो ठीक है, उसका डिवोर्स कराना है तो उसके लिए भाई उसका अपना एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट। तो हम अगर आदिवासी समाज से अभी तक तो जो होते आ रहा है वो तो चलो जो सबका सामान है उसी तरफ से होते आ रहा है, लेकिन हमारा अगर पाहन के द्वारा या फिर किन्हीं के द्वारा अगर आदिवासी महिलाओं का शादी होता है तो हम डिवोर्स कराने के लिए कैसे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वार्ड पार्षद के पास जाएंगे कि मेयर के पास जाएंगे कि हमारा डिवोर्स करा दो? क्योंकि जो सभी करते आ रहे हैं वही हम लोग भी करते हैं कानून को, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे लिए आदिवासी सरना महिलाओं के लिए अपना कॉडिफाइड लॉ होना चाहिए जिसमें जो सबों को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए। आप देखिए मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक उनको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाया क्योंकि उस चीज से मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा था। तो फिर आदिवासियों के लिए कॉडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? जो और धर्म की महिलाओं को सम्मान है वो हम आदिवासी महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं है? क्यों भाई, हम दूसरी महिलाओं से भिन्न है क्या? उनकी आंख 2 है तो क्या आदिवासी महिलाओं का आंख 4 है क्या? तो मैं यहाँ के जो भी यहाँ के नेतागण है या अब मतलब शीर्ष पर बैठे जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको मैं सबों को बोलूंगी कि आदिवासियत की बात कीजिए, हमारे लिए कॉडिफाइड लॉ लाइए और ये प्रस्ताव सेंट्रल को भी भेजिए कि जल्द से जल्द ये चीज होना चाहिए जिसमें हमारा अपना कुछ हो। चाहे वो, क्योंकि हम आज भी आदिवासी महिलाएं जैसे शादी होते हैं बकायदा मुंह से बोल दिया जाता है कि शादी के बाद इसका कोई हक नहीं है। कहे ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या हक नहीं है? अच्छा, एक वीडियो आप बचपन से ही बता दिया जाता है कि हाँ आप बड़ी होकर शादी चाहेंगे, आपका जो सम्मान प्रतिष्ठा है ना उससे हम लोग आज भी वंचित हैं आदिवासी महिलाएं, तो उसके लिए कॉडिफाइड लॉ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक वीडियो आपका तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप द्रोणाचार्य पर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग आपने किया है। अब इसको लेकर लोगों का यही कहना है कि आप सामने आकर ये नहीं कह पा रही हैं कि फ्लो में निकला या आपने सोच समझ कर बोला। देखिए सोच समझ के मैं क्यों बोलूंगी, ये फ्लो में निकला। सोच समझ के मैं बोलती तो मैं माफी मांगती। मेरे तो लोगों ने मना भी किया था क्यों माफी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने माफी मांगा क्योंकि हम रांची में रहते हैं, यहाँ सभी सामाजिक के लोग रहते हैं, सभी धर्म समुदाय के। मेरे बात से किसी, मैं बकायदा स्टेज पे ही माफी मांगी कि मेरी बातों से किसी धर्म समुदाय को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मैंने वहां भी बोला, फिर उसके बाद मैंने बकायदा अपने सोशल मीडिया पे ही बोला और उसको डिलीट भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कोई उसमें कमेंट करने वालों का टाइटल देख लीजिए कौन लोग है और कौन इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज के भाई कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने तो मुझे माफ कर दिया, चलो छोटी बहन ने गलती की। लेकिन जिसको अपना नेतागिरी चमकाना है, अपना मुंह चमकाना है, जिसके पास कुछ काम धाम नहीं है, वही लोग ऐसे कर रहे हैं। इनको आज आहत हुआ मेरी बातों से। देश में मर्डर हो रहा है ना, जातिगत सूची के नाम पे एक दूसरे को मार दे रहे हैं। यूपी में देखिए ना, कथावाचक कोई पढ़ रहा है तो उसके ऊपर उसको शुद्धिकरण करने के लिए उच्च समाज की महिला का मूत्र का छिड़काव हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में एक सोते हुए आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया, उस समय इनका मन आहत नहीं हुआ। घड़े से बच्चे पानी पी रहे, दलित समाज के बच्चे, उनको जान मार दिया गया, उस समय इनका मन आहत नहीं हुआ। दुनिया में इतना मर्डर होता है, रेप होता है, उसमें ये लोग नहीं जाती हैं आवेदन देने एसएसपी ऑफिस। इनमें मन आहत हो गया ये लोगों का। ये लोग सब भाजपा की महिलाएं थी, ये लोग जो भी एफआईआर भी हुआ है क्या आप पर? ये लोग एफआईआर वहाँ साइबर थाना में किया और बकायदा एसएसपी ऑफिस गए। तो ये भाजपा की महिलाएं हैं और एक संजय सेठ की उसमें से प्रतिनिधि हैं। तो जबरदस्ती आप माफी मैंने मांग लिया तो आप क्यों मुझे बार बार मतलब क्या करवाना चाह रही कि ज्योत्सना के ऊपर भी मूत्र का छिड़काव करते हैं क्योंकि ये आदिवासी समाज से, दलित समाज से, तब इसकी माफी स्वीकार की जाएगी। ये लोग हो सकता है ऐसे चाह रहे 3000 साल पहले जो होता था वही ये करवाना चाह रहे हैं। जब बकायदा मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मांगा, अगर फ्लो में निकला है आपसे तो आप तो मंच पर ही आप माफी मांग सकती थी, फिर आप घर जाकर एक वीडियो बकायदा बनाती हैं, फिर उसमें माफी मांगती है। अगर फ्लो में निकला है तो लोग जो एट अ टाइम माफी मांग लेते हैं। आप शायद देखी नहीं होंगी वीडियो, एक बार वीडियो और खोल के आप देख लीजिए। तो आधा कट के डल रहा है, आधा कट के डल रहा है। आप देखिए कॉन्क्लेव का पूरा वीडियो देखिए मैंने क्या कहा। मैंने बोला कि ठीक है, मुझसे अगर गलती होगी तो मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला वहां पे। आधा वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। हाँ, वही चला रहे जो मेरे विरोधी हैं और मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। इनके पास कोई काम नहीं है अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए, सनातन धर्म से जोड़े। जब अपने हक अधिकार की बात करोगे तो आपको सनातन धर्म से जोड़ेंगे। अरे बाबा, आप जितना रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना उतनी ज्यादा सनातन धर्म की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप यहाँ मुद्दे को भटकाओ मत, ठीक है? क्योंकि मैं
मतलब क्या बोलूं इनको, जबरदस्ती ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, मेरे बारे में नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। मैंने वहां भी माफी मांगा और यहाँ भी माफी मांगा। मैंने बकायदा सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में मैंने वीडियो साझा किया और जो मैंने वीडियो डाला उसको डिलीट भी किया। अब जो सब चला रहे उसका चैनल का मैं वीडियो तो डिलीट नहीं कर सकती। अब इनको मैं, ये सब भाजपा की महिलाएं हैं, मैं क्या बोलूं, ये बार बार जानबूझ के मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। देखिए मैं अंध भक्त नहीं हूँ, महाकाल की भक्त हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जो प्रेशर आप डाल रहे हैं ना, ये कहीं और जाकर डालिए आप। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, सरना धर्म कोड का जो विधेयक है उसे विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है, क्या लगता है पेच कहां फंस रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सरना धर्म कोड के लिए बात तो यहाँ भेज ही दिया है, यहाँ से पारित हो गया ना झारखंड गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा है? हम बैठे हैं कि आप बैठे हैं? हमारे हाथ में रहता तो चुटकी बजा के कर देते, वो हमारे हाथ पे नहीं है। अब जो सेंट्रल पे बैठे हैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कृपया इस पे ध्यान दीजिए, हमारा एक कॉडिफाइड लॉ आप तैयार कीजिए और हमारे धर्म कोड प्लीज हमें दीजिए, क्योंकि हमारा धर्म कोड हमें नहीं मिल पा रहा है तो हमारे लोग इधर उधर भटक जा रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, एक आदिवासी समाज की बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है, कृपया इस पे संज्ञान लिया जाए, चूंकि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव आपके यहाँ भेज दिया है। अब आपकी तरफ से क्या संज्ञान आता है उस पे आपके चैनल के माध्यम से बाद में पता चल जाएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना।